की, श्री लखन लाल की। श्री चरणों की बलि से फल आया उसी बीवे से सींचा था जी से कृपा। सौयोजन सागर लाघा दौरी पर लागी गई बल में, जीवन प्रदान करे हम सबको हम लोगों ने पूरा सुनिए बेटा हनुमान, हे महाबली है महावीर, बल पर तेरे गौरव था, किसकी के पल पर गावा था, जिसके लिए मैं लज्जित अब यह बतलाओ वैदेही, किस भांति कहाँ पर रहती है, कैसे मन में रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। सुनिए प्रभु, सिंहनी कटहरे में जैसे ये रसना जैसे दांतों में, ऐसे ही है ये सपनों में निजरी निजरे मत वाले। चलने के समय कहा मुझको, सब मेरी व्यथा सुना देना, छोड़ा जो दरबार लंका को उसको भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, मुझे विचारे हैं, रड़े पार कहलाते क्यों वे आए ही बैठे। दिन रात काल के मुख में हूँ, प्रणपाल हाय निकलते हैं, आसन के प्यारे हैं हम, जीवन को रोके रहते सुध नहीं महीने पल में, रघुराई ने आकर मेरी तो तन जन मकमा कर है, तो सुनिए जाकर ही चूड़ा मत चलते समय दिया, स्वामी यह चीन लीजिएगा, दुख भरी कथा थी राजसी, ये बात
बात तक सुनिए। बेटा हनुमान, लक्ष्मण, देखो यह वही चूड़ामणि है जो कभी सीता को हाथों में रहती थी। जी भैया, यह तो वही चूड़ामणि है। हाँ, ऐसी प्रकृति व्रता ऐसे संकट के मारे हैं, जिससे मुझका प्रति जीवन है वह पत्नी प्रतिबरता ही है। वो पुष्क आखिरी सेवा उसकी, महलों का जीवन है उसका, करनी का लिखा नहीं मिटता, होली का खेल नहीं मिटता। नाथ है उच्च विचार, या सेवा की भी विनय, बड़ा भया भंडार। दुख उसको होता है जो इन चरणों की सौगंध है उसी चोर दिखे ला संगत, जिस ठोग प्रभु की रानी हो। दूसरी बात इतनी सी है, पर मेरी भजने देते हैं। लंका भर भाला देखा था, तो चल मरने को देखा। धन्य वीर हनुमान, तेरी गति योग्यता है यस पांच बखान। तुझसा उपकारी नहीं और नर मुनि सकल सरार। बलबीर याक है यह तू तो जीवन बिरही का ही है। अब और विशेष कहानी जाता, अब अपने प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सीता से बढ़कर प्यारा। थर तहरे हैं पाँच, सुनो बेटा हनुमान मेरी बात। हे बलि वीरो है महावीरो, पग आगे को धरना है अब। सत्यता नहीं मर्यादा पर पारों को जीवन देना। अब्बाई भावरी मिल जाई ऊ वाली बेसन वाली, गप्पा गप ले ले जाओ। दोनों अफसरान दोनों संदीप भैया हमारे
हमारे महाराज हमारा ऊपर खुश सोच दिए हैं, 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं भाई। बहुत नहीं महाराज। हेलो क्या? गाना ऐसा सुनाओ हाँ जितनी पब्लिक है यहीं का। हाँ महाराज जी सुना रही हूँ। तो यहाँ की यहाँ जनता जितना बैठी है ऐसा गाना सुनावा। अरे मास्टर जी हेलो हेलो अरे मास्टर जी कहने का बा हर आँख से छलका आंसू, हर आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में, आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में। हाँ और जाट पे का शराब में, आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में। आँख से चल का आया तू कि जाटम का सगा। हो दिल में चुभा जो काटा, हो दिल में चुभा जो काटा, जा निकला गुलाब में। ये देखा सुन यादव रावण के काम था। हाँ भैया मैं सुन भैया। हर दिल में चुभा जो काटा, दिल में चुभा जो काटा, जा निकला गुलाब में। आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में, आँख से छलका। आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में, आँख से छलका। मैं कितने आड़े लगाओ बोली, मैं कितने आड़े मैं एक खिलौना जी भर के खेलूं। शौक से लूटो मैं लूटने आई, हो दिल में चुभा जो टाटा, दिल में चुभा जो काटा, जा निकला गुलाब में। आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में, आँख से छलका आंसू और जाट। आँख से छलका आंसू और जाट पे का शराब में। ये आगे अखिलेश भौरी वाले, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है, नमस्ते करती हूँ। वाह अखिलेश वाह। आइए मास्टर जी इसी कड़ी में कहने क्या है। हेलो बोलिए। आइए मास्टर। हेलो लाइन चेंज। पी पी के सरबिया सैया बाबा हो, पी पी के सरबिया सैया हो, कैला दहिया के खराबी मोरे शराबी राजना, हो मोरे शराबी राजना। तू बौरा हवा बन के अइला मोरे शराबी राजना, तू बौरा हवा बन के। वाह भैया वाह। ये आगे मास्टर जी अखिलेश यादव भौरी वाले, और ये आगे 10 रुपया दिए इनकी तरफ से, और ये आगे छाया हुआ नाम निषाद जी मछली वाले, और ये आगे कृष्णा यादव जी, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है, नमस्ते करती हूँ मास्टर। पी पी के सरबिया सैया कैला देहिया के खराबी मरे
शराबी राजना, मोरे शराबी राजना, तू बौरा हवा बन के अइला मोरे शराबी राजना। मेरी आंखों में घूम रहा अनुभूत प्रभु का घूम। हनुमत ने जिसको पायक है एक ऐसे मारे जाएंगे, तुम लड़के जिन्हें समझते हो ओ लड़के तुम्हें हराए। लंका ये अपनी बनी रहे, क्या काम है मुझसे झगड़े को, बस यही जो जी चाहता है कल आएगा तू तपस्वी। बहुत सही कर रहे हैं। या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता कभी नहीं लंका नाच का राय बदले। बिल्कुल सही महाराज, बहुत सही बात कर रहे हैं। जिसका माझी न सीखिए है वह बेड़ा अवघट घाट सधा, जिसने सलाह ली ओझों से वह घर है 12 बाट सदा। और सुनिए मेरी बात को, उस बानर वाले तपसी से क्या मेरी प्रभुताई कम है, दूंगा कदम जानकी नहीं जब तक मेरे दम पे दम है। बहुत सही महाराज, बहुत सही कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है, पहले सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। सहायकों सेनापतियों संगठित फलीभूत हो जाओ, और जिस तरह शत्रुदल हो पड़ा तुम उसी मार्ग को। बहुत सही महाराज। प्रभु प्रभु मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहते हो? तुम बालक हैं छोटे छोटे, कुछ फलुए हैं कुछ बन रहे हैं। बहुत सही भैया। अब लंका वालों के आगे तुम ठीक कह रहे हो, सब भूल गए हैं सब भले। और क्या है? अपने जो चले चबे में है उनका सोचे उपाय क्या है, राजा धीराज आनंद करे, हम जा रहे हैं उनके लिए। बहुत सही कर रहे हैं भैया, बहुत सही कर रहे हैं आप। तो भाग गए। हाँ, अनर्थ अकाल
इस मुँह देखी बात से गिरा दिया है राज। सुनिए मेरे भाई, मेरी बात को सुनिए। कहिए भाई भविष्य क्या कहना चाहते हो? निश्चय विस्की बूंदे हैं जो मीठी मीठी बतिया है, यह जीवा जीवा की लालच कागज की तीरक बनिया है। और सुनिए भाई कहिए। में जो पुरुषोत्तम है बालक उनको ठहराया है, रणधीर वीरवान नरदल को भुनगात मच्छर ठहराया है। जिस मत पर पत्थर पड़ जाए, जिस मुख पर बिजली गिर जाए, वह राज सुरक्षित हो कैसे जिसके सचियों पे वोट। भाई धीर धरो, सुनो अब कुछ मेरी बात। ऐसे चिकने मर्द हूँ जो पब्लिक ऊपर भैया मेरी बात को सुनो। कहो भविष्य क्या कहना चाहते हो? तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, शोभायान है तुझे नहीं नो निज धर्म मर्यादा। और सुनो भैया भविष्य क्या कहना चाहते? राण मिटा डालो या अर्पण कर उनकी सीता को, यदि रघुकुल को पित्त से मित्रता बढ़ा और मान बढ़ाओ लंका। स्वच्छ रूप है जानकी जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रा दे अन्न है कुसुम नहीं है भ्रात। बसमान भविष्य हो, उचित है दंड सदोवर का। इस समय और होता कोई तो अभी काट देता सिर को। सुनिए मेरी बात को। कहिए भैया। दुश्मन के आगे सिर झुकाए रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। और सुनो मेरी बात। कहिए। घरवाला होकर के घर को अपमानित करा रहा है तो आबरू छत्र सिंहासन की मट्टी में मिला रहा है तू। कुलद्रोही कावेर कुबोध ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही ज्ञान सिखा अपना, जा मिल जा तब से बचोगे। भैया आपने बहुत गलत किया। ला नमस्कार। देश निकाला भी मुझे है संघर्ष क्या। जाओ। अरे भाई जब तक ये भाई भाई भरपूर निभाई सेवा है, जब
लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की इच्छा है। हेलो। विष और अमृत दोनों पदार्थ यद्यपि समुद्र से निकले हैं, इस तपरीस में तत्व मरण के है, उसमें जीवन देने के है। अपराध क्षमा करना उसको, जो हो करे मैं आज कठोर चला। लंका हो तुझे मुबारक, मैं रामचंद्र की ओर चला। अरे भैया तो हम चलबा राम साथे, राम की है न चलबा। हम अपने राजा का मनाई है, त्योहार मनाई। अरे लंका नगरिया, लंका नगरिया सभी भीषण चली गई हैं। बताव भगवन हो, बताव भगवन भेंट कहियाल नहीं बताव। बताव भगवन भेंट कहियाल नहीं। उनने भेजा गो ना। प्रभु, कहिए भाई सुग्रीव। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हो? कुछ नया सॉन्ग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। प्रभु मेरी बात सुनिए। हाँ कहिए भाई सुग्रीव। रजनी चर सब माया भी है, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं यह दक्षिण। और सुनिए प्रभु। हाँ कहिए भाई सुग्रीव। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवा कर अभी बानरों से बंदी बनवा दूं इसको मैं। और सुनिए प्रभु, भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। धीरज धरिए तात, अपने को शोभित न देता, ऐसी औचित बात। ठीक है प्रभु। जो निर्मल है, जो निश्चर है, वही जन मुझको पाते हैं। चालाक पतंची भूत भांति मेरे ही सम्मुख आते हैं। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने सम्मुख बिठे लाऊंगा, लक्ष्मण के जैसा मैं उसे। भगवान
हेलो हेलो। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। महाराज सुग्रीव मेरी बात सुनिए। कहो हनुमान क्या कहना चाहते हो? निश्चय शरणागत है प्रभु, तू सेवा काज चाहता है, फिर इस आशा से भी आया, वह देखा का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा, अपना तो महालाभ है, बड़का भेदी मिल जाएगा। तुम ठीक कहते हो हनुमान। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हाँ प्रभु, हम लंका के राजा रावण के भाई विभीषण हैं और कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सब प्रशंसा है, दिखलाऊं मुझ में प्रकृति है, क्या इच्छा है क्या आज्ञा। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, इस भांति धर्म की रक्षा में क्या चारों चोर सहते हो। समदर्शी है, यह मुझे प्राण से प्यारा है, वह ये निश्चल समगदा है, जिसने प्राण गंवाया। वह दास सदा बड़े भागी है, जो प्रभु चरणों का अनुरागी है, वो जन्म निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल शासन है। और सुनिए प्रभु। हाँ कहिए विभीषण भाई। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया है, रघुनायक मेरी बाह गहो,
मैं शरण धन धाम छोटा परिवार छोटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। इस ध्यान बीच में कुछ और हुआ, इसकी भी न और लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जन गणनायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। हे किसी किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चित पद दस कंधर को किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस योजन सागर को किसी तरह पार कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ दीक्षा है, हम पुल तैयार कर सकते हैं। सुनिए भैया मेरी बात को, जो कार्य शीघ्र ही करना है होता ही नहीं भी नहीं बातों में अभी नहीं निकलता भाई जी, सीधी या खड़ी उंगलियों से। और सुनो भैया, चल जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। जो भी करना हो भैया जल्दी किया जाए। ठीक है लक्ष्मण। हाँ सुनिए प्रभु। हाँ कहिए भाई सुग्रीव। यही अवसर मुहूर्त का है, नल नील से तू तैयार करो, शुभ कार्य करो, शुभ कार्य करो, शुभ कार्य करो, शुभ कार्य करो। प्रभु। हाँ कहिए सुग्रीव। हे भाई अब बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंगा पति चुप तो बैठे हैं, किस खबर उनका ठाना है। हम तो उनके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आता है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाता। सुनिए प्रभु। हाँ कहिए भाई। सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। अरे दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न लेना डरता होगा, अपने सचियों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिएगा, यह वीर नीत बतलाती है।
रिप को ही युद्ध प्रबंध थोड़ी मोहलत दी जाती है। अब की तड़प को बोलेगा दो चार दिनों की यह मोहलत इससे बहुत थरकती है। सीता से सीता माँ को अशोक की नाई करती है। हम बिच्छों और पहाड़ों से रावण का दूध पिला देंगे। मिट्टी में जो बात तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राज भवन को तोड़ेंगे तब तो वह निश्चय घबराएगा। सीता को वह दे जाएगा, खुद वह ले आएगा। सुनिए प्रभु कहिए भाई और विभीषण। सुनिए हनुमान, फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के छले से बल से सारा ही भेद आए। सुनिए प्रभु, कहिए भाई विभीषण। संभव शत्रु कर ले तब तो विचार सुंदर है। इस कटले मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। सुनिए प्रभु, हाँ कहिए भाई सुग्रीव। बुद्धिमान हो हनुमान, करते हो बात ठिकान के बार फिर तुम्ही वहां तकलीफ उठाओ जाने। रावण यदि अवधि समझेगा, साराया धारी सी पर है। आता है यही बार बार, कारण यही दिलाया है। उचित नहीं है यह दूत कार, वह सीता कही राज में। कब सेना का संचालन का सुनना करना है काज। सुनिए कौशलनाथ, कहिए रखिए बेटा। सर पर मेरे हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। और सुनिए प्रभु मेरी बात। कहिए बेटा अंगद। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं लंका की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। और सुनिए प्रभु में। हाँ कहिए बेटा अंगद। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इसमें घटता है मान नहीं।
और सुनिए प्रभु, हाँ कहिए बेटा अंगद। मैं भी श्री हनुमत के समान अब सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। युवराज जानते हैं हम ऐसे अच्छे व्यवहार है, वाली बाप के बेटे हो, समझन है समझन है। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखला करे आना, बलबीर जहाँ तक संभव सब झगड़ा तुम निपटाना। सुनिए भाई अंगद, आप जा रहे हैं तो मेरा भी कुछ संदेश लेते जाना। कहिए क्या कहना चाहते? दो एक संदेश हमारा भी कह देना हठी दसानल से, जिसने किया था पद प्रहार में उठकर मुझ पर सिंहासन से। और सुनिए अंगद, यह भली भांति जतला देना वह महाअभिमानी रावण को, घर भर में एक भी भीषणी रख जाएगा लंका पर। इन्हीं का राज चल रहा है, वही बताने जा रहा हूँ। चलता यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की, श्री लखन लाल की। अरे महाराज, अरे द्वारपाल को बुलाओ यार। द्वारपाल को बुलाओ यार। हाँ महाराज। बोलिए युवराज। आगे से मेरे हटा नहीं जाता, जाता है बिना प्रणाम किए। इस सभ्यता का सोच तुझे और बने अभी चकलवाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, तुझे बोटे नोचवाऊंगा। सही महाराज। बस खबरदार, चुप रह बन रे। दूध में सूखा ओठ का बना सिर्फ हसालार। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है? चला जाए यहाँ से। और सुनो मेरी बात को, हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है, तेरे रावण को छमाक दाख में रखा था। करता है बेढंगी बातें, उससे जो दूत राम का है। नादान आंख खोल देख, आज अंगस से तू भेटा है। चुप रह बन रे, मेरी बात को ध्यान से रख सुन। बस मौन हो जा, मुंह को दे लगाम। आज सामना हो गया, कभी सुना ना तेरा नाम। सही युवराज, सही कह रहे हैं। के बेटे हैं तुम, दासों से भी बदतर, हम शेरों से भी बढ़कर, तुम सियारों से भी कट्टर। क्या तू उन्हीं दोनों लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, जिनका छूटा राजपाल जो वन वन भटकते हैं, जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ तू क्यों आया राजनगर में है?
बोल अंगद। वाह वाह, क्या बात है, चोर पिता के पोत। चुप रहे। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा पंचौरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी जब लाते लड़कर तहजोरी से। चुप रहे बंदर तू। अब समय हमारा आता है, ठहरा तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर संहार, मां सीता को ले जाएंगे। और सुन मेरी बात को। बोल बंदर, यहाँ से चला जा तू। हम उनके हाथ जिनकी पर उतार, पत्थर तैराता पानी पर, आ गए सेतु बनाकर ले तेरी लंका राजधानी पर। और तू मेरी बात। बोलो बंदर। जिनका छोटा सा दूत एक अचानक कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुंदर पार गया। और सुन मेरी बात को। बोल बंदर। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चला अवध शादी करके। तब लखन लाल ने कोरहित होकर भेजा नक्शी बूची बूची करके। जहाँ से तू आया है वहाँ से चला जा। चल लड़ाई करने के। आजा बंदर। नहीं है, सो गया। चल तू भी तैयार हो जा। बोले श्री रामचंद्र की, श्री लखन लाल की। अब शुरू हो गया। हम चली उठाई ले, चला फेंक दिया जाओगे। कतो उठाई कहाँ जाते हैं राजा? अच्छा हम अकेले ले जाई? जा 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 तक आए नहीं जा। हाँ तो हरे लोग ₹100 का पुरस्कार अंगद के काम। राज का क्या समाचार है? क्या समाचार है दूत? क्या गलत हो गया? हाँ बताइए जल्द। बताओ भैया बताओ। अरे तपसी बच्चों की सेना से अंगद सही महाराज, सही है। महाराज कहिए दूत। अरे बहुत मारे। खड़ा हाथी के सवार सही वो पगल पीछा में यदि आज्ञा हो तो आदर के साथ दिखाओ। जात है महाराज, लेकिन गजब बात है भैया।
भाई जाऊंगा आ रहे हैं। वो नहीं, अरे बहुत मारे हैं रमो। क्योंकि वह हमारे मित्र बाल का पुत्र है, उसे आदर के साथ ले आइए। जो आ गया महाराज, जाओ। बोलो श्री रामचंद्र की जय श्री लखन लाल की जय। महाराज आ गए हैं। आज मत मंदिर बन ना मत दे हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक रात तुलारे का। सही महाराज, सही बात, बहुत सही महाराज। बेहतर है इनका करो स्वागत, आदर से इन्हें बुलाए हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। बात सही महाराज, बहुत सही कह रहे हैं आप। कौन तो बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। बताइए। नमस्कार सवाल दूंगा 4 जवाब में, हैं जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं राम दूत रघुवर का हूँ, युवराज देश किस किंधा का, मैं बाली राजवान का। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष किए कुछ बात मैं कहने सुनने आया। लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझको कौन बालिया राम। ध्यान न हो तब कारण बुरी अवस्था थी, जब बालिक काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिका भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं, पर एक बात है विस्मय की। और सुनिए लंकेश, ठीक है कहिए। सूर्पनखा जी को 10 बदन देखते हैं, इसलिए तुम राम नाम भी भूले हैं। चुप रहो बंदर के बच्चे। अरे कहा महाराज काट दे ये नहीं। हे देखा भैया, और सुनिए लंकेश, जय तनकी बा अभिषेक पाल ये अंगद के काम पे 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। मैं अभिषेक भैया का बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सुनिए लंकेश, खिलाफ है आवत पैसा। कहिए क्या कहना चाहते हो अंगद। अब जान गए कि राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। और दुनिया में लंकेश, श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं, वानर की तो गिनती है क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। वो बोलत है कौन देव का थई आदर के उनका ही सेवक अंगद दिया है, कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। इन्हें जाने था कहाँ आज बोलत है। कहाँ बोलत है अब ना पता घरे है। घरे लक्ष्मी झाड़ू लगा हुआ। अरे भाई मालूम ना। क्या तुम्हें है अंगद, क्या तुम्हें बाल का बालक है, क्या तुम्हें बांस की ज्वाला है, क्या तुम्हें बाल का घालक है। और सुनिए अंगद, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज काज नहीं, और तपसी का दूध कहाने में आते हैं तुझको लाज नहीं। और सुनिए,
समझाना जिसने बाल बाप ठीक है तू उसका दास बना, जो मित्र पिता का रहा तेरे उस पर न तुझे विश्वास जमा। और सही भाई, और सही। महाराज सही कहा था ना। और सुनिए मेरी बात, कहिए लंकेश। तुम तो उधर हो, अगर हमारा होता तो क्या होता? सुनिए मेरी बात को। कहिए। वास्तव में तो मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख भान प्रताप मेरा तेरा यश कमल खिला होता। बहुत बढ़िया। बोलत ना आया। और सुनिए, अब भी मौका है अंगद, अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए और इस बड़े राजलंका का तू कल से सेनापति बन जाए। सही कह रहे हैं महाराज। चला जावा यार, मिलिए कल्याण हो जाए। ज्ञान हो जाए तो हमें और क्या? सुनिए लंकेश, मैं यह सेवा करता परंतु इसमें इतनी योग्यता कहाँ? सेना लंका का सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? ओ देखा, बड़ा था ना भाई ज्यादा। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के काबिल हैं। चुप रहो तुम लोग, कहने दीजिए ऐसे। कोई इस मैले कहने को नारियां चुराई जाए जहाँ, ऐसा कुरज में बंदर के बच्चे। भैया भैया गुस्सा आवत का ये जो था। अंगद का काम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं और पहली बार स्टेज पे आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इनसे कुछ त्रुटियां होती हैं तो क्षमा करिएगा। करना भाई साहब लोग। सुनिए मेरी बात को लंकेश, कहिए क्या कहना चाहते हो? अन्यथा एक विभीषण को यह सेवा को आ सकता है। सेनापति अगर चाहते हो वह राज चला भी सकता है। चुप रहो बंदर के बच्चे। अब गुस्सा आवत का था। आवत बोला हाँ। राज रोके रहा भाई। अरे तू और सुनिए मेरी बात को लंकेश, कहिए अंगद क्या कहना चाहते हो? अन्यथा संदेशा है उनका उस लंका धीश्वर रावण के, सारी लंका में बस एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। चुप रहा का था। आखिरी बार करके चुप रहा। एकदम चुप रहा, बोले चला जा। और सुनिए लंकेश, रानी देव का था। अब बंद हो गया। इसलिए त्याग कर वैरभाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए, करिए संग रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। चुप रहो बंदर के बच्चे। भैया 100 रुपए का पुरस्कार शैलेश यादव की तरफ से अंगद रावण संवाद पर आया है। अंगद रावण संवाद पर शैलेश यादव की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। मैं उन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते ना लिया लिया जा। अरे जा जा रे। काम बना। तौर पर तुम लोग सही से रहिए, सुनिए इनकी बात को। सुनिए अंकद, कहिए लंके, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति मानते हैं और मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। भाई और सही हमारा बात। जिंदा है नवर। हाँ। और सुनिए, और क्या? चुप रहा राजू। जब तलाक भविष्य निश्चरवा उस दल में शोभा पाएगा और निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण बकवास कहाएगा। जब तलाक हमारा भाई भविष्य उस दल में शोभा पाएगा और निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण बकवास कहाएगा। मेरी बात बहुत सही कह रहा है। कहिए क्या कहना चाहते हो? कि तन से भी कोई भी प्राणी तुर न माना जाता है, आचरणों से देवताओं निश्चर पहचाना जाता है। हाँ दोस्तों देखिए,
जियालाल बाबा, हमारे साथ पढ़ने वाले जियालाल बाबा अंगद रावण के संवाद पे 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। और ये हमारे छोटे भैया शैलेश यादव अंगद रावण के काम पे खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हम उन भाई साहब का बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और सुनिए लंकेश मेरी बात को। कहिए अंगद, क्या कहना चाहते हो? जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चल है, जाता जो शरण नहीं उनकी, वही यथार्थ में निश्चल है। भैया ही देखा हमारे बड़े भैया मिठाई गौतम की तरफ से 21 रुपए रावण के काम पे आया है। मैं मिठाई भैया का बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सुनिए अंगद, कहिए लंकेश। अच्छा यदि संधि चाहते हो तो सोच। सुनिए मेरी बात को। कहिए लंकेश। अच्छा यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इस नियम पर, पहले दे भेद भीषण को, सिर रखे मेरे चरणों में। और सुनिए मेरी बात। कहिए लंकेश। फिर तोड़े सात समुंदर का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। और सुनिए मेरी बात। और बदला हुआ रहा। उस समय तबात्र धातों में सरला गति हो उन बाणों की, और कर जोड़े मेरे राम लखन, निज भिक्षा मांगे प्राणों की। और क्या? बोल भैया, एकदम वीर रस बोल। सुनिए लंकेश मेरी बात। यही है या कुछ और अधिक? यह बातें साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों नकुल बांधे हैं वह उन्हें तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, उसे लंका में भेज देंगे। ये देखा भैया, हमारे उमेश यादव बीडीसी 50 रुपए ये अंगद रावण संवाद पे दिए हैं। हम उमेश भैया का बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सुनिए मेरी बात लंकेश। कहिए अंगद। हो चुकी हानियां जो अब तक, वो सबका तो हम भर देंगे। एक हुई है जो महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। और मेरी बात सुनिए लंकेश। कहिए। जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएंगी त्रिशूल नखा की कटी नाग, किस प्रकार जोड़ी जाएगी। आप हो बंदर के बच्चे। नहीं वही नहीं। सुनिए। हेलो। कहिए लंकेश। अरे ठीक हो मौन, रावण से रण करे ऐसा जग में कौन। सुनिए। कहिए लंकेश। मालिक तेरा ना मालिक है, फिर नारी का दुख सहता है, और भाई उसका हर वक्त दुखी, भाई का दुख से रहता है। और सही कह रहे हैं महाराज, सही कहा था ना आप। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, और जिस जाम वंत पर भूले हो, आ गया है चौथा पन उस भटका। अरे अच्छा ली लिया। और क्या? और सुनिए मेरी बात। कहिए लंकेश, क्या कहना चाहते हैं। नलनील और शिल्पी को रे, सीखे ना रण में जाना वा, है भक्त भीषण निराभक्त, क्या जाने खड़क उठाना वा। सुनिए। कहिए लंकेश। बस एक ही है, सुनिए उसकी।
कहिए। बस एक ही है वह जो आकर लंका जला गया, और क्या कहूं तोड़ कर तीली को धोखे से पंछी निकल गया। धोखे चला गया। और क्या? राजू हम काट दिए। सुनिए मेरी बात लंकेश। कहिए अंगद क्या कहना चाहते हैं? फिर कहिए या क्या श्रीमुख ने है कथन किया? क्या उस छोटे से बानर बैठो, तुम लोग बैठो। ने मुझे ही लंका दहन किया? क्या निकला गया? इसे बढ़िया सुनबा का कौन सुनिए लंकेश मेरी बात। लंकेश मेरी बात सुनिए। कहिए क्या कहना चाहते हो? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। कपियत ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आगे ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। और सुनिए मेरी बात लंकेश। कहिए अंगद क्या कहना चाहते हो? पहले लंका में जाते ही सीता माता की स्तुति लेना, वह लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। और सुनिए लंकेश मेरी बात। बकर सुनिए लंकेश मेरी बात। कहिए। तीसरा काम सीता जी को सीता माँ की स्तुति लेना, फिर लंका नगरी में ढाकर सागर के मध्य बहा देना। भैया अब हमें काटे पे क्यों? काटन पे? हाँ देखा भैया, अब थोड़ा ना- यही छाया हुआ नाम शैलेश यादव। शैलेश यादव ये अंगद रावण संवाद पे 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हम शैलेश भैया का बार बार अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कहिए। अगर लंका में कोई महारथी हो, लंका में तो अगर मेरे महारथियों की जमाता हूं, कमी ही नहीं है। अगर वो पैर मेरा पांव उठा देगा, मैं लंका को, मैं सीता माता को हार चला जाऊंगा। बड़ा धमका। बोलो श्री रामचंद्र की, श्री लखन लाल की। वीरों, तुम तो बहुत बलवान हो। हाँ बहुत जितना जने हो सैनिक कुल बड़ा ला उठा फेंक। लिया बाप। हाँ फेंक दे, फेंक दे। अब जो देखा देखा तो पड़ता ही ना अब। ए भैया, हाँ बोला। जौन रावण सूत्र हैं हाँ लंका में जब रावण गर्दन कर रहे थे, उतना ना थे सिर्फ भेजते हुए कोने तोड़िया था ना। जब तो हाथ हिलावे चक्कर पर तब उठाए तो उठाए के आज है उछाल फेंका ही। और क्या कर फिकिर कबज के रहन भाई।
अब कहाँ से उठावा? बोलो, ये कई बार? अरे भैया आप तो बहुत देर से आवत हो। उठा सका? देख भाई। ए भैया कहा हो? अरे यहाँ आवा। अरे उनका लग आवत तू आवा आवा है दादा तो उठा ले आवा। अरे बड़का यार हाँ भाई भाग जाओ। अरे हमें बहुत मारे हैं राजू। द्वारपाल, हाँ महाराज। महाराज लंका में अब कोई वीर नहीं है। अरे अभी है महाराज, टेंशन नहीं है। वीर बहुत है, सब समुद्र के किनारे किनारे ड्यूटी। सबका ड्यूटी लगा है। अरे हमें अकेले बचा है। अच्छा सेना लेकर सब गए। हाँ भाई ऐसा करा उठाइए, उठाए भाई उठाए। हाँ भैया, ये 100 रुपए का पुरस्कार ये अंगद जो पांव जमाए हुए हैं शैलेश कुमार यादव की तरफ से, ये अंगद के पांव जमाने पर आया है। मैं उस भैया का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। महाराज इसको फेंक दूं समुद्र में। ऐसा करो, हाँ बोलिए महाराज। तुम बूढ़े हो। पूरा हूँ लेकिन अभी बड़ा जान है। अरे जान, तुम बस अपने पर घमंड सिर्फ कर रहे हो। घमंड नहीं महाराज, मैं फेंक रहा हूँ। अब ऐसा करो ना, जाओ मेघनाथ को बुला लाओ। बहुत बढ़िया महाराज, हमार कमोए आसान कर दिया। आयुष्मान भव बेटा, ऐसा कीजिए, यह अंगद जो कि पांव जमाए हुए है और इसका यही प्रतिज्ञा है कि अरे घमंड कर रहा है या इसकी प्रतिज्ञा है कि हमारा पांव जो चलायमान कर देगा मैं सीता को हार जाऊंगा। तो बेटा देखिए, उठाकर चलायमान कर दीजिए। अरे हम देख भाई। तो बेटा तुम जाओ। जाए आप। तो सब हमारे लंका के जितने भी वीर थे उठा नहीं पाए। अब मैं खुद चलता हूं और इसका पांव उठाऊंगा। भैया सुनील अंकल, सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है? चुप रहो बंदर के बच्चे। जो नहीं पकड़ता रामचरण उसमें क्यों लज्जा खाता है?
सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जा हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं जब तलवार चलाऊंगा तो जब फिर जुबा चलाएगा। और सुनिए मेरी बात को, उन तपसे बच्चों से कह दे तत्पर होमरण करने को, वह उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए कटने मारने को। देखा है भैया, एक कपिल देव गौतम तरफ से अंगद रावण संवाद पे 50 रुपया मिला है। वही कपिल भैया का बार बार अभिनंदन हो। जा भाग जा मेरी नजरों से। सुनिए मेरी बात लंकेश। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। बोले जाता तू। और सुनिए हाँ भैया, अनिरुद्ध विश्वकर्मा और लल्लू विश्वकर्मा की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार अंगद रावण संवाद पे आया है। उन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनिए लंकेश मेरी बात। कहिए अंगद, क्या कहना चाहते हो। यदु रघुराई की शरण गए तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह दिवस एक छूट जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, रुलाऊ पवन लुट जाएगा। जो मिट्टी है मिट्टी ही है, वह पतलाओ मूरत कैसी। जो शरण में रहे नहीं उनकी, उसकी रंगत मेरी बात सुनो लंकेश। कहिए अंगद, क्या कहना चाहते हो। मैं जा रहा हूँ वापस अयोध्या। अगर आपको सद्बुद्धि आ जाए। अब हम बोले थे आप जाइए। लंकेश मैं जा रहा हूँ। भैया जा। बोल श्री रामचंद्र की। श्री राम लखन